अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में एक मेथड को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जो कि एसिडिक मीडियम में होता है, दैट इज़ पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 react with KNO2 to form plus H2SO4 and it forms manganese sulfate MnSO4 plus KNO3 plus K2SO4 plus वाटर। तो सबसे पहले जो बैलेंसिंग का रूल है, चाहे वो हाफ मेथड हो या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, दोनों केसेस में हमने क्या करना है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिख देने हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ वी विल राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो सबसे पहले रूल्स में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किस तरह करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए मैं पिछला एक लेक्चर दे चुका हूँ कि हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द एलिमेंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, उसको आप स्टडी कर लें। वैसे जो रूल्स के मुताबिक है, पोटाशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 अल्किली मेटल, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, +1 होगा। ऑक्सीजन का रूल्स के मुताबिक -2 होगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें बिकॉज वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन, सो ये -8 हो जाएगा। अगर हम मैंगनीज़ की कैलकुलेशंस कर लें तो अकॉर्डिंग टू रूल्स -8 इक्वलिटी साइन के राइट पे चला जाएगा तो +8 बन जाएगा, और +1 इक्वलिटी साइन के राइट पे अगर चला जाए तो -1 बन जाएगा। ओवरऑल हमारे पास मैंगनीज़ पे क्या आ जाएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगेन पोटाशियम पे +1 है, इस पे -2 है, लेकिन चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो नाइट्रोजन पे +3 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन पे 1 चार्ज है तो दोनों पे क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। सिमिलरली सल्फ़र की कैलकुलेशंस कर लें तो हमारे पास इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +6। आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन को एक ही काउंट करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को एक ही काउंट करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -8 मैंने ओवरऑल चार्ज लिख दिया है, ये आप ना समझे कि ये -8 एक ऑक्सीजन पे चार्ज है। ठीक हो गया। सिमिलरली हम मैंगनीज़ पे चलते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अगेन -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -8 हो जाएगा। तो मैंगनीज़ का हमारे पास इसमें +2 है और यहाँ पे हमारे पास +6 आ जाएगा। पोटाशियम पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, और इसका हम कैलकुलेशन के मुताबिक निकालेंगे तो +5 हो जाएगा। सिमिलरली इस पोटाशियम पे +1 हो जाएगा, इस पे हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ये +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और सल्फ़र पे हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। वाटर पे चले जाए तो वाटर पे हाइड्रोजन पे +1 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करके +2, और ऑक्सीजन पे -2। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इस स्टेप की वजह से आपको पता चलता है कि किसकी ऑक्सीडेशन होती है और किसकी रिडक्शन होती है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सेकंड स्टेप इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। विद द हेल्प ऑफ एरो हम क्या कर लेंगे, हम इसमें से एरो लगा देंगे और साथ लिख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अगर आप गौर कर लें तो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से चलता है किस पे, +2 पे। इट मीन्स कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, देयर इज़ ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको एरो से डिनोट कर लूँगा, इस फॉर्म में ले आऊँगा, और +7 से +2 में जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, देयर इज़ ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लिख दूंगा कि दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली मैं इधर भी लिख सकता हूँ नीचे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए इसने, सो गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। +7 था इधर और +7 से ये चला गया +2 पे, इट मीन्स +7 से 2 पे जब जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर चुका है।
सेकंड स्टेप हमारे पास वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज वेल। उसके लिए मैं नाइट्रोजन को देख लेता हूँ। नाइट्रोजन +3 है यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है। इसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ इस तरह से कि मैं एरो लगा के इस नाइट्रोजन से इस पे चला जाता हूँ और इस एरो के ऊपर नीचे हम लिख लेते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन and there is loss of electron. How much electron? सबसे मुश्किल स्टेप ये होगा। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आगे स्टेप्स में कोई मसला नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, +3 से +5 पे जाना मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, लूज कर दिए। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 2 है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग करके लिख दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नीचे इधर लिख देता हूँ हमारे पास, मैं इसको ज़रा ऊपर करके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे कि वन इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ को मैं अलग कर लेता हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ हमारे पास क्या है, KNO2 इट गोज़ टू KNO3 एंड विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दूंगा। सिमिलरली रिडक्शन को मैं अलग कर लूँगा। सो रिडक्शन हमारे पास क्या है, KMnO4 और ये आगे क्या बनाता है, MnSO4 और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज इस रिएक्शन को मैं रिएक्शन A का नाम दे देता हूँ और इस रिएक्शन को मैं रिएक्शन B का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमने सबसे जो पहले काम करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देना है। अब अगर यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ऊपर वाले रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कर लेते। लेकिन चूँकि 1 ऑड नंबर है, 1 इवन नंबर है, तो दोनों स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से नहीं हो सकते। इसके बैलेंसिंग का बेहतरीन हल क्या है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई रिएक्शन A बाय 5 ताकि इसके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए और रिएक्शन B को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट रिएक्शन बाय 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट रिएक्शन बाय 2। ये सबसे बेहतरीन हल है कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ सके। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 KNO2 and it goes to 5 KNO3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हो जाएंगे क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली ये इक्वेशन हो जाएगा 2 KMnO4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स and it goes to 2 MnSO4। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ गए। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर ले, हमें क्लियर ये है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन आपके 10 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन A एंड B, मतलब ये हम इसको भी B1 कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को मैंने A1 कर दिया, इस इक्वेशन को B1 कर दिया। ठीक है, अब A1 और B1 को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन A1 एंड B1। ठीक है, मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास A1 में क्या है, 5 KNO2 प्लस B1 में क्या है, 2 KMnO4 plus 10 electrons and it goes to 5 KNO3 plus 2 MnSO4 plus 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों जब ऐड हो गए तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन बचेगा दैट इज़ 5
KNO2 plus 2 KMNO4 and it goes to 5 KNO3 plus 2 MnSO4। यहाँ तक तो आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारी थी वो आपने कर दिए है, बैलेंस भी हो गए और आपने इसको स्ट्राइक आउट करके फाइनल इक्वेशन बना दिया। अब बारी आती है उन दो चीज़ों की जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते वक्त हमसे स्किप हो गए थे, और वो क्या चीज़ें हैं वो मैं दोबारा आपको बैक ले जाता हूँ। एंड दैट इज़ H2SO4, और H2SO4 के साथ एक क्या था हमारे पास H2O था, और दूसरा क्या था K2SO4 था। तो ये हम अपनी अपनी जगह पे वापस करके लिख लेंगे और फिर जनरल इंस्पेक्शन मेथड से इसके राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। तो मैं ये दोनों इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ऐड कर लूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास था H2SO4 जो कि स्किप हो गया था, और यहाँ पे हमारे पास था K2SO4 प्लस दूसरा हमारे पास था वाटर। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब इसको जनरल इंस्पेक्शन मेथड पे बैलेंस करने के लिए हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे देखना है कि हमारे पास कितने कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, पोटाशियम को सबसे पहले देखना है। पोटाशियम हमारे पास इधर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 7 पोटाशियम है। यहाँ पे 5 पोटाशियम और ये भी 2 पोटाशियम, तो हमारे पास 7 पोटाशियम ये आ गए। पोटाशियम इज़ बैलेंस्ड। देन गो टूवर्ड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 है यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 5 है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 5 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ये देखो ना, ये 5 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई है, ये नाइट्रोजन 5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास 5 है, ये भी बैलेंस्ड फॉर्म में है। मैंगनीज़ पे आ जाए, मैंगनीज़ हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 मैंगनीज़ है। यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे भी 2 मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ भी बैलेंस्ड है। सल्फ़र पे आ जाए, अब सल्फ़र पे आते हैं तो यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 सल्फ़र है और यहाँ पे 1 सल्फ़र है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सल्फ़र हमारे पास कितने हैं 3 सल्फ़र। तो सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई H2SO4 बाय 3। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो सल्फ़र हमारे पास 3 हो गए लेफ़्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे 2 पहले से हैं और ये 1 है, तो सल्फ़र राइट और लेफ़्ट दोनों पे 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे देख ले, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, 20 ऑक्सीजन ये हो गए, सॉरी 10 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 8 ये हो गए, तो 10 और 8 18 हो गए, और ये 12 18 और 2 20 और 10 30 ऑक्सीजन हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद है। राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 हो गए, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो गए। 15 और 8 क्या बनाता है 23 बन गया। 23 प्लस 4 कितने हो गए 27, और ये 28। तो हमारे पास यहाँ पे 28 ऑक्सीजन है राइट साइड पे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कितने हैं 30 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं इस वाटर को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन 30 बन जाएंगे। अभी देख लो 15 प्लस 8 तो 23 प्लस 4 27 प्लस 3 30, ऑक्सीजन 30 हो गए, यहाँ पे भी 30 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट हाइड्रोजन पे आ जाए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 6 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म में आ चुका है। इन दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग इन विच वी बैलेंस ऑक्सीजन in which we balance the number of electron gained and number of electron lost by the elements during a chemical reaction, इसको आपस में बैलेंस कर ले और फिर जनरल इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करके पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर ले। सो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ये रिएक्शन हम एक और मेथड पे भी बैलेंस कर सकते हैं जिसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, वो भी मेथड मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले इसी मेथड को फॉलो करते हैं और आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।